चलिए तो ये जो वीडियो आपका बन रहा है वो आपका मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये प्लेलिस्ट बनेगा। हम्म, और ये क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए। बोथ और क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं, है ना। देखिए, और एग्जाम ऑफ द पर्सपेक्टिव से देखिए तो दोनों एग्जाम में सवाल आता है। 11th में डायरेक्ट सवाल आएगा इस टॉपिक से और 12th में इनडायरेक्ट आएगा। अब क्या मतलब होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का? डायरेक्ट का मतलब हो गया कि इसमें साफ साफ जो पढ़ाएंगे उसी का सवाल रहेगा कि ये क्या है वो क्या है ऐसे। और 12th में आप जो पढ़ेंगे उसमें आपको अगर इसका ही जानकारी नहीं होगा तो आप, है ना, जो 12th के जो ऑर्गेनिक्स हैं 35 मार्क्स के, हाफ ऑफ दी सिलेबस जो आपका ऑर्गेनिक है वो समझ में नहीं आना है। मतलब ये समझिए, आप बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना हिंदू धर्म में गीता होता है, किसी भी हिंदू धर्म के लिए, तो वही आप बोल सकते हैं कि जो इस टॉपिक का जो नाम है ना, वो नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसको सामान्यतः लोग अपने आम चाल भाषा में इसको शॉर्टकट में GOC भी बोलता है। ऐसे GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ये क्या है? ये वो सारी बातें हैं जो एक किसी भी ऑर्गेनिक पढ़ने जा रहे बच्चे को ये आना चाहिए। मतलब अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जनरल बातें होती है, सम बेसिक कंसेप्ट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसी को सीखेंगे, है ना। हम लोग जानेंगे कि, है ना, कि क्या क्या बातों को पता होना चाहिए सर। और वीडियो का एक फायदा भी है कि आप जैसे क्लास में पढ़िएगा तो, है ना। बाकी हम लोग रेगुलर मिलेंगे भी, है ना। जिस किसी को भी अगर वीडियो में दिक्कत होता है, आप वीडियो को रेगुलर देखिएगा। वीडियो आपका रेगुलर जाएगा तो आपको वीडियो भी रेगुलर देखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 5 देख रहे हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि डॉट आपको जस्ट अगले दिन लेना है। जैसे मान लीजिए अगर वीडियो देखे और कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो आप जस्ट अगला दिन आके, है ना, डॉट ले लीजिए कि सर ये वाली बात हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। आप डेली बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आपको बोर लगे, है ना। और ऑफकोर्स हम धीरे धीरे थोड़ा समझाएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार से, अगर आपको लगता है कि आराम से देखिए तो आराम से देखिएगा, अगर आपको लगेगा नहीं थोड़ा ज़्यादा स्लो है, तो आप अपने यूट्यूब में, है ना, फैसिलिटी दिया रहता है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें से सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, समझाने लगेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कैसे नाम आया, तो बहुत लंबा बात हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म का बात करेंगे, सजीव का बात करेंगे, है ना। लिविंग थिंग्स आए, ऐसा नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ये सब कोई काम होता था, इम्पोर्टेंस है नहीं, जाता नाम आता नहीं है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि एक्चुअली केमिस्ट्री को अगर हम बात करें, तो केमिस्ट्री को मुख्य 3 ब्रांच में बांटा गया है। ये आई थिंक जानते होंगे, है ना, आप सब भी, है ना। केमिस्ट्री को मुख्य 3, है ना, रूप से बांटा गया है। एक, है ना, 2 और एक हम लोग यहाँ, ये 3। ठीक है, क्या क्या भाई? एक को बोलते हैं लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस को, उसके सारे टॉपिक को, है ना। एक को कहा जाता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग नोट्स भी इसी से बनाते चलेंगे, है ना। और एक को कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो अगर हम बात करें, देखिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली डील करता है वैसे कोई कंपाउंड के साथ, मेनली डील विथ, मेनली डील्स
with those compound वैसे कंपाउंड के साथ हैविंग, है ना, कार्बन एटम, जिसके पास कार्बन एटम होता है, या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन रखने वाले जो कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना, जो खास के लिविंग थिंग्स में होते हैं, जो लिविंग थिंग्स में पाए जाएं या लिविंग थिंग्स से बनाया जाता है। देखिए कार्बन तो कार्बोनेट में भी होता है, पत्थर में भी होता है, लेकिन वो नहीं आएगा। ठीक है सर, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना, जो कि विच फाउंड इन, जो मिलता है आइदर इन लिविंग थिंग्स, आइदर इन लिविंग थिंग्स मतलब किसी सजीव चीजों में मिले, और कैन फॉर्म बाय जिसको या तो बनाया जा सकता है लिविंग थिंग्स से, मतलब किसी सजीव चीज में या तो मिले या तो उससे बनाया जा सके या तो उससे प्राप्त हो, उसको बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर इतना तो खैर नहीं, बस सुना दे, जैसे क्या, जैसे मान कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप देखिए इसमें कार्बन है कि नहीं है, लेकिन कार्बन होते हुए भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में गिनती नहीं आता है, क्योंकि ये किसी देखिए है ना, लिविंग चीजें पाया जाता है इस कारण से, है ना। ऐसे जैसे तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह हो गए थे, इसमें भी कार्बन पत्थर एक तरह का, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है ऐसे। ठीक है, इनऑर्गेनिक इसके बारे में बात करता है भाई, तो अदर, है ना, ऑल एटम ऑल एटम अदर देन कार्बन, कार्बन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो बचा, है ना, हाँ, उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो उसके। और फिजिकल केमिस्ट्री हमारा बात करता है किसी भी लॉज को, है ना, नियम को, रूल्स को, इस सब के बारे में। ठीक है, जितने भी हमारे, है ना। तो हमारा जो ये टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मुख्यतः ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरे ऐसे पे। तो अगर हम बोले, अगर सिंपल परिभाषा अगर कुछ को परिभाषित कर दे, तो क्या बोलेगा, किसको बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल द स्टडी ऑफ, कहाँ गया, ठीक तो, अरे भाई लाइन नहीं आने लगा, ओहो, अच्छा कोई बात नहीं, छोड़, लाइन नहीं आ रही तो देखिए। तो अगर कोई बोले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री का वह ब्रांच जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ाता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ना, इन विच वी स्टडी अबाउट स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ाई करते हैं, है ना, तो समझ जाइए आप जो पढ़ रहे हैं, है ना, है ना, या आप जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आपका एक तरह का, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे, लेकिन पहले सर ये तो बताइए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है ना। ये थोड़ा नहीं काम कर रहा है जी, है ना, ऐसे कोई बात नहीं, चलो ठीक। तो अब हमारा अगला टारगेट होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो कार्बन कंटेनिंग कार्बन, कार्बन को ही हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, है ना, विच प्रेजेंट इन, है ना, जो कि, है ना, जो उपस्थित होते हैं, विच प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, जो कि किसी सजीव में प्रेजेंट होते हैं, और कैन फॉर्म, जिसको बनाया सकता है फॉर्म फ्रॉम लिविंग थिंग्स, या तो किसी सजीव में वो प्रेजेंट होंगे, या तो उन्हीं से अगर उनको बनाया जाता है तो क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सब में मस्ट है ये बात कि कार्बन होना चाहिए। अब देखिए, अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कार्बन होता है ऑर्गेनिक नहीं होता, इस कारण से जितने ऑर्गेनिक होंगे सबके पास कार्बन होगा, लेकिन सबके जितना के पास कार्बन होगा सब ऑर्गेनिक होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा है ना, कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कार्बन्स बट
इफ ए कंपाउंड है कार्बन देन इट इज नॉट नेसेसरी टू बी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर उसके पास कार्बन है तो ऑर्गेनिक होगा ही होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक है तो उसके पास कार्बन होगा। खैर इतना बात छोड़ दीजिए ना, इतना ज्यादा लूट मत दीजिए कि क्या बोले, है ना। बस इतना जान लीजिए कि कार्बन के बारे में आप पढ़ाई करने वाले हैं। कार्बन के बारे में पूरा डील होगा, कार्बन क्या है कैसे। तो अगर कार्बन कार्बन के बारे में बात हो रहा है तो चलिए कुछ, है ना, कुछ बेसिक बातें, बेसिक इंफॉर्मेशन कार्बन के बारे में जानते हैं। सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन एटम। चलिए कार्बन एटम के बारे में कुछ बेसिक बातें हम जान लेते हैं कि आखिर वो क्या है कैसे है। चलिए देखिए, तो पहला बात कि कार्बन एक तरह का एटम है। ठीक है, एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर रहा होगा। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर है उसका मास नंबर भी होता है, कितना होता है ये, इसके 12 होते हैं। और अगर आप एक किसी को एटम बोल रहे हैं तो इसमें 3 चीज उपस्थित होते हैं मुख्य रूप से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो जितना एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन, तो हमारा प्रोटॉन इसमें 6 होता है। इलेक्ट्रॉन भी इसमें 6 होता है क्योंकि न्यूट्रल चीज है। और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 12 - 6 = 6। देखिए इसके आइसोटोप भी पाए जाते हैं। अगर आइसोटोप मतलब कार्बन कितने रूप में पाया जाता है, तो हमारे इसके आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स मतलब जिसके वैसे कार्बन, जिन दोनों कार्बन होगा दोनों एटम होगा, लेकिन कोई 12 वाला भी होता है तो कोई 13 वाला। रेयरी में कभी कभी, रेयर में कभी 12 कार्बन 40 भी पाया जाता है, लेकिन ये दोनों कॉमन है, ये दोनों आपको दिखेगा ज्यादा। और ये बहुत ही रेयर है, रेयर। हालांकि हमें डील होता है पूरा कार्बन 12 के साथ, है ना। लेकिन हाँ कार्बन 13 भी पाया जाता है, मतलब ऐसा कार्बन जिसका मास नंबर 13 है ना। तो कार्बन 3 तरह के पाए जाते हैं, कार्बन जिसका मास नंबर 12 हो, कार्बन जिसका मास नंबर 13 हो, और कार्बन जिसका मास नंबर 14 हो। इनमें से, है ना, मोस्ट अबंडेंट यही होता है, सबसे ज्यादा, है ना, अबंडेंट यही पाया जाता है कार्बन 12 वाला, है ना। 13 और 14 बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। तो ये था मेरा कार्बन और, है ना, उसके बारे में। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को देखें, है ना, क्योंकि कार्बन कोई भी आइटम जो होते हैं, है ना, अगर हम इसके आगे बढ़े बातों को, तो जैसे देखिए कोई भी केमिकल स्पीसीज हो, कार्बन ही क्या, कोई भी केमिकल स्पीसीज हो, है ना, देखिए कोई भी केमिकल स्पीसीज में, है ना, फॉर एनी एटम या केमिकल जो भी बोलिए, फॉर एनी एटम, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, मतलब किससे रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन नहीं करेगा, क्या करेगा, वो डेट प्रॉपर्टी जो होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उतना मतलब नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का ही लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का ही गेन होगा, इलेक्ट्रॉन ही आएगा, इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन ही डॉन्ड, मतलब सब कहानी इलेक्ट्रॉन का होता है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर देखें तो चलिए, तो अगर हम, है ना, बात करें अबाउट कार्बन, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने जाएं तो ये कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलिए देखते हैं। चलिए तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम के बारे में बात करें, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, ओहो सॉरी, अरे इसका, है ना, क्या बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन एटॉमिक कितना 6। तो अगर हम बचपन से बांट रहे तो 2 और 4 आएगा, ये पहला सेल में 2 जाएगा और दूसरा सेल में 4 जाएगा। अगर इसको हम अगर और, ये तो हुआ सेल वाइज, सेल वाइज, है ना। और अगर इसको सब सेल वाइज बांटे तो होगा 1:2, 2:2 और 2p2 ऐसे। ठीक है, ये जो 11 क्लास के बच्चे हैं वो सेकेंड चैप्टर जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें ये चीज पढ़ेंगे, है ना। ताकि ये बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर, अगर आप इसको नहीं जान पा रहे हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा ये बहुत देर तक, बस थोड़ा सा, लेकिन 12th के बच्चे तो जानेंगे। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस में जो सबसे बाहरी कक्ष में है, वो कितने हैं, 4।
और इसको नोबल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब नीड ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, नीड ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन मोर। और इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन करेगा, इस मतलब इसका जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी में संयोजकता जो होता है, वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम क्या आएगा आपका 4। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा हमारा, तो अगर हम इसको ये बनाते हैं मान लीजिए, हाँ, तो ये मान लीजिए ये हमारा सर्कल रहा, जहाँ हमारा एटम का क्या बोलते हैं इसको, कहाँ गया भाई, है ना, हाँ इसमें फिर तो यहाँ से हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस हो गया उसका, है ना। उसके बाद है ना, इसमें है ना हमारा ये हमारा इसका पहला सेल, और ये मान लीजिए हमारा इसका दूसरा सेल। ठीक है, तो इसको बड़ा कर देते हैं। ये हमारा कार्बन हो गया। तो कार्बन में देखिए हमारे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पहले सेल में होंगे, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2, है ना, आपका फिर ये मान लीजिए 3 और एक 4। ये हमारा के हो गया, ये हमारा एल हो गया, और ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस। तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है, देखिए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको तो मतलब नहीं इनर वाले, जितना मतलब है किससे है पता, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का, मैंने बाहरी से वाले। तो बाहर में इसको 8 चाहिए था, 4 है, इसी कारण से ऐसे। तो अब इसमें 2p2 है, मैं 2, अब देखिए अब इसको अगर हम सब सेल वाइज देखिए, ये सेल वाइज था, ये क्या आपका सब सेल वाइज ऐसे। तो अगर हम सब सेल वाइज देखें तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, तो 1s2, 2s2 और 2p2। देखिए ये जो, ये देखिए ये हमारे, देखो ये 1 बता रहा है सेल का, तो ये तुम्हारा पहला सेल है जो है, और ये दोनों कौन है दूसरे सेल का, देखिए इसमें 4 था ना जी, 1 2 3 4, इसमें से देखिए 2 एस में 2 पी में। अब जो 12th वाले बच्चे इसमें समझ पाएंगे अच्छे से, 11th वाले बच्चे जो स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न पढ़ने वाले इसको ज्यादा समझ पाएगा। देखो फिर भी आपको ये ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 भी, तो इसमें भी 1 और इसमें 2। तो अगर देखा जाए तो इस अवस्था में कार्बन मात्र 2 ही बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि बॉन्ड वही बनाता है जिसको इलेक्ट्रॉन हो। तो एक ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड मतलब फॉर्म कैन फॉर्म 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कार्बन बनाता कितना है, 4। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 ऐसे सिंगल सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। आप ध्यान से देखिए तो बताइए, ये जो है ऑर्बिटल, ये तो पूरा पूरा खाली है, एम्प्टी है। अब बताइए ये देखिए ये वाला जो है पूरा भरा हुआ है। तो ये कौन सा सेल में है, ये भी दूसरा सेल में, ये भी दूसरा सेल में। इसका मतलब हम इसके अगर एक इलेक्ट्रॉन को उठा के अगर यहाँ ले जाएं, इसका मतलब वहां पे वो बन सकता है ना। और यहाँ से वैसे ही काम होता है ना। तो कार्बन क्या करता है कि एक्साइटेड होके, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया भाई, अप्लाई टू ऑल, ठीक है। तो क्या होगा कि, है ना, कार्बन को चावल बनाना था, और चावल बनाने के लिए उसके पास वहां पे 4 अवेलेबल नहीं थे, इसी कारण से वो अपने आप को एक्साइटेड करेगा। तो कार्बन 6 क्या बताइए, 1s2, 2s2 और 2p2। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। और इस अवस्था में अभी ये कैपेबल नहीं है, तो क्या करेगा, ये कार्बन स्टार्टेड होगा, स्टार्टेड के लिए हम लोग स्टार देते हैं। 11th वाले अभी आप लोग थोड़ा स्किप कीजिएगा, है ना। देख इलेक्ट्रॉन यहाँ पता चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारा 2s में मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये आपका 2s होगा। और हमारे 2p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2p। तो 1 2 और 3। और यहाँ देखा जाएगा तो कितने होते हैं आपके, यहाँ से यहाँ सब मिलेंगे। तो एक एस मिला और 3p, तो क्या होगा वर्जन sp3। 11th वाले भी थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा, क्या बोल रहे है ना। ऐसे ये आपको समझ में आएगा, बस स्ट्रक्चर और पैटर्न समझिएगा था। क्या क्या हुआ, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, अगर चारों बनाए का sp3, ठीक है। ऐसे मतलब हमारे कार्बन 4 बॉन्ड बनाएंगे ना। अब 4 बॉन्ड बनाने में देखो क्या क्या कंडीशन है, कि कार्बन या तो चारों के चारों सिंगल बनाए, या तो कार्बन 2 सिंगल बनाए और 2 डबल बना दे, या तो कार्बन 1 सिंगल और 3 ट्रिपल बना दे। ऐसे ये 3 तरह के आपको कार्बन देखने को मिलेंगे, है ना। एक सिंगल, है ना, एक कार्बन जिसमें चारों के चारों सिंगल होगा,
एक कार्बन जिसमें दो सिंगल, है ना, और एक डबल बॉन्ड होगा, और एक कार्बन जिसमें एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा ऐसे। और ऐसे कार्बन हमारे कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको sp2 बोलते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग sp बोलते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह का कार्बन मिलेगा हमको देखने को ऐसे। तो ये था कुछ बेसिक बातें अबाउट आपके कार्बन एटम के बारे में। ठीक है, चलिए ये बात है आपके 11th के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया गया था। चलिए अब इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसी बारे में पढ़ना है, कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो कार्बन के बारे में हमको सभी पता चाहिए। कार्बन तीन तरह का बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अगर सबे के सबे सिंगल है तो sp3, अगर एक डबल हुआ तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। ठीक है, अब देखो, अगर आप मान लो कार्बन का कंपाउंड अगर आप लेके बनाने जाते हो, मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बोले आप, है ना, अगर थोड़ा सा हम उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिर से वापस जाएं तो देखिए आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने क्या बोला, कार्बन का कंपाउंड, ये ना बोला जी कि कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि कार्बन के अलावा भी कुछ और होगा। तो कार्बन के पास बॉन्ड कितने हैं बताइए, चार। तो इन चारों जगह पे ए, बी, सी और डी, यहाँ कुछ तो एटम होगा ना ऐसे। तो जब यहाँ पे देखा गया तो क्या पाया गया, है ना, कि अपने आसपास हम लोग जब कार्बन के कंपाउंड को इकट्ठा किए, देखिए अगर हम कुछ यहाँ पे कार्बन कंपाउंड को इकट्ठा करते थे, यहाँ जैसे हमको एक मिला CH4, फिर हमें कहीं मिला C6H6, फिर एक कहीं हमें मिला C6H12O6 ग्लूकोज, फिर कहीं और ढूंढेगा तो कहीं आपको एसिटिक एसिड मिलेगा CH3COOH। पांचवा नंबर में अगर आप जाके देखिएगा और भी मिले, जैसे मीथेन मिल सकता है C2H6। छठा नंबर में जाइएगा तो और भी कंपाउंड से मान लीजिए आपको प्रोपेन मिल जाए CH3, है ना, CH2, CH3, ऐसे करके हमें और ढूंढिएगा तो आपको अल्कोहल भी मिल सकता है CH3, है ना, CH2OH, ऐसे करके, है ना। और अगर हम लोग ढूंढने जाएं और फॉर्मिक एसिड चुनेंगे HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड होता है। वैसे अगर हम लोग जहर वहर को देखें तो हमारा क्या होता है, कुछ इसमें साइनाइड वगैरह होता है। वैसे अगर देखिएगा तो और बहुत सारे कंपाउंड मिल सकते हैं तुम्हारा, है ना। आठवां नंबर 10 नंबर में अगर देखिएगा तो आपका प्रोपेन हो गया, फिर मान लीजिए आपका बेंजीन तो लिख ही दिए हैं आपका, फिर ब्यूटेन हो सकता है CH3, CH2, CH3। तो सब को अगर देखा जाए तो सब के सब द एबव ऑल कंपाउंड, द एबव ऑल कंपाउंड्स आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। सब के सब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, सब में कार्बन है ऐसे। और सबके सब कार्बन कंपाउंड, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल दीज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये कंपाउंड हमारे बीच में लिखे गए हैं ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को ध्यान से देखिए तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए तो आप क्या पाइएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दो तरह का दिखेगा। एक वैसे को ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखेगा जो बना होगा कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन से, जैसे देख लीजिए इसको देखिए CH4 को, बेंजीन को देखिए CCH6 को, इसको देखिए इथेन को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इन सब में आप देखिएगा तो क्या पाइएगा कि ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसका फॉर्मेशन होगा सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से। और आपको कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और एटम उपस्थित होंगे। जैसे कि आप, है ना, जैसे इसके एग्जांपल में अगर हम इसका एग्जांपल की बात करें देखिए, तो ये कंपाउंड कार्बन है, हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन भी है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है ना, इसमें भी देखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है, इसमें भी है, इसमें नाइट्रोजन है, ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं, Cl वगैरह कुछ भी। तो दुनिया में हमें दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे। एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ पाया जाएगा कार्बन एंड हाइड्रोजन, और एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास पाया जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और उसके अलावा कुछ और। तो चलिए इसका नाम देखो, तो इसको हम लोग कुछ अलग नाम से पुकारते हैं और इसे हमें कुछ अलग नाम से पुकारते हैं। तो चलिए देखिए, जिस
ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ ओनली, याद रखिएगा, ओनली कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ चीज। और जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और उसके अलावा भी कुछ और होते हैं, उनको कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऐसे समझ में आया? तो क्या है सर, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन का, ये सर दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सर जब दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड ही था तो अलग नाम क्यों? एक्चुअली क्योंकि दोनों बना अलग अलग चीजों से है। हाइड्रोकार्बन बना है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से, जबकि है ना हमारा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और उसके अलावा कुछ और चीजों से। तो चलिए, तो अगर हम यहाँ से है ना हाइड्रोकार्बन को परिभाषा बोले तो क्या बोलेंगे, है ना, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास हैविंग ओनली, सिर्फ होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन। बस में आया? ऐसे इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप CH4 देख लीजिए, जैसे कि CH3 इथेन को देख लीजिए, आप बेंजीन को देख लीजिए, C6H6 को देख लीजिए, आप एथीन को देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को देख लीजिए, है ना। उसके बाद है ना आप इथाइन को देख लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड CH देख लीजिए, या कोई भी कंपाउंड, जैसे यहाँ पे जितने भी कंपाउंड लिख रहे हैं उन सबको आप नोटिस करके देख लीजिए। तो हर कंपाउंड आपका मिलेगा सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन से। मतलब ये जितने भी कंपाउंड हैं वो सब के सब क्या है, मेरे हाइड्रोकार्बन। और अगर हम लोग है ना डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का बात करें तो सीधा सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, डेरिवेटिव मतलब होता है जिससे बनता है, डिराइव हुआ है, निकला है जिससे, तो क्या बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम, विच इज डिराइव्ड जिसको बनाया गया है, जो बना है, डिराइव्ड फ्रॉम, किस होता है, हाइड्रोकार्बन, जिसको हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है, जिसको बनाया जा सकता है, उसे बोलते हैं। पहचानना बड़ा इंसल है, इसके पास कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, इसके अलावा कोई और अदर आइटम भी होंगे। भाई कौन होगा उससे कोई फिक्स नहीं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है। बस ये दोनों का कुछ नहीं। इससे एग्जाम्पल का बात करें, जैसे कि आप मिथाइल अल्कोहल देख लीजिए, CH3OH, देखिए इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी आ गया। आप इसमें मान लीजिए इथाइल अमीन देख लीजिए, ऐसे फिर आप ग्लूकोज देख लीजिए, C6H12O6, आप कोई एसिड देख लीजिए, फॉर्मिक एसिटिक एसिड, ये देखिए, तो ये सब में है ना, कोई साइनाइड देख लीजिए, असर के, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, आपको सबको पता होगा। लेकिन हाँ, इतना उम्मीद है कि अब अगर आपको हम कोई कंपाउंड दे दे और आपको बोले कि बाबू इसमें बता तो कौन है हाइड्रोकार्बन, कौन है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल पहचान लोगे। सर ये हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं सर, ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक ही कंपाउंड होते हैं, लेकिन एक सिर्फ बनता है कार्बन और हाइड्रोजन से, और एक बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और उसके अलावा कुछ और वो सब बनते हैं हाइड्रोकार्बन से ही, इसी कारण से उनको डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। तो ये था हमारा पूरा क्लास, है ना। आज का ये पहला क्लास है, सच कम चलते फिर इसका आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, धन्यवाद।